जो तस्वीर हम आपको अब दिखाने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है, जिन्होंने अपने आवास पर ध्वज फहराया है, तिरंगा फहराया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाल किले की प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे, संबोधित करेंगे, उससे पहले उनका स्वागत भी रक्षा मंत्री ही करेंगे। तो ये उनके आवास की तस्वीर है जहां उन्होंने तिरंगा फहराया और इसके बाद वो सीधे लाल किले का रुख करेंगे। तो आजादी के 79 साल पूरे 80वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं और आज देश जब आजादी का जश्न मनाएगा तो देश भर से जो तस्वीरें आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच देखिए लाल किले में जो तैयारी है वहां पर वंदे मातरम को जिस तरह से अंकित किया गया है, हाईलाइट किया गया है, सुरक्षा के इंतजाम हो अलग अलग जगहों पर, जहां पर अब देखिए देश के अलग अलग विधानसभाओं में भी कार्यक्रम होंगे जहां पर तिरंगा फहराया जाएगा, सरकारी कार्यक्रम। इस बीच निगाहें सारी लाल किले की तरफ कि आज वहां से प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं। जबरदस्त तैयारियां वहां पर भी। 7 बजे प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वहां से आगे लाल किले पहुंचेंगे। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में आज के भाषण में युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित रहेगा। इस तरह की खबरें भी हैं, चर्चाएं भी हैं, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा प्रधानमंत्री आज लाल किले की प्राचीर से क्या कहते हैं। तो देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे तो जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह होगा जिसे भेद पाना नामुमकिन है। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा का सबसे कड़ा पहरा है। ऐतिहासिक लाल किले और उसके आसपास के इलाकों को दिल्ली पुलिस, पैरा मिलिट्री और अन्य सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया है। इस पूरे इलाके में करीब 15 से 20 हजार जवानों की तैनाती की गई। लाल किले और उसके आसपास के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। लेकिन इस बार ये निगरानी आम नहीं। इस सीसीटीवी नेटवर्क को फेस रिकग्निशन और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिग्रेशन जैसे आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी संदिग्ध चेहरा या गाड़ी पलक झपकते ही पकड़ में आ जाएगी। इतना ही नहीं, देश में पहली बार इस पूरे सीसीटीवी नेटवर्क का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी कराया गया है ताकि कोई भी हैकर या दुश्मन इस निगरानी व्यवस्था में सेंध न लगा सके। सुरक्षा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान से भी उतनी ही सख्त है। लाल किले के आसपास की सभी ऊंची इमारतों पर रूफटॉप मोर्चे बनाए गए जहां आधुनिक हथियारों से लैस स्नाइपर्स 24 घंटे तैनात हैं। पूरे इलाके को अलग अलग सुरक्षा जोन में बांटा गया है। दिल्ली पुलिस के स्क्वाड कमांडो और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ एनएसजी के ब्लैक कमांडो भी तैनात हैं। लाल किले के आसपास रहने वाले, काम करने वाले और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़े 20,000 से ज्यादा लोगों का बकायदा पुलिस वेरिफिकेशन किया गया है। संदिग्ध किराएदारों और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर खुफिया एजेंसी पैनी नजर रख रही है। दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और ट्रांजिट हब पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर विशेष फोकस है ताकि त्योहार के रंग में कोई खलल न डाल सके। साफ है कि देश की आन बान और शान के प्रतीक स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा एजेंसियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित और देश आजादी का 80वां जश्न मनाने के लिए तैयार। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बताएं कि स्वतंत्रता दिवस के जश्न में खलल डालने की हर साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल जमीन से लेकर आसमान तक नजरें रखे हुए हैं। संदिग्धों की धरपकड़ के लिए रात दिन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मथुरा, गाजियाबाद, रामबन, न्यू जलपाईगुड़ी, हर जगह पुलिस का कड़ा पहरा, चप्पे चप्पे पर पैनी नजरें, क्योंकि मौका है स्वतंत्रता दिवस का। ये तस्वीरें हैं यूपी के मथुरा की। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही, हर चौराहे पर कड़ी चेकिंग चल रही, बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के रामबन की। नेशनल हाईवे पर इस तरह गाड़ियों को रोक रोक कर चेकिंग की जा रही। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर।
सीमा सुरक्षा के लिए महिला बीएसएफ जवानों को तैनात किया गया है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन की है। यहाँ आरपीएफ और जीआरपी ने सुरक्षा बढ़ा दी। गाजियाबाद में भी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड की सैर और जीआरपी आरपीएफ की पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। तो इस तरह से देश के अलग अलग कोने में आजादी के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस और जवान पूरी तरह मुस्तैद। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।